नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं अभ्यंक न्यूज नेटवर्क, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल, जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले अभ्यंक न्यूज नेटवर्क पर मिलती हैं। संगीत के बिना हमारी जिंदगी का मतलब नहीं। कॉकटेल, केसरी 2 जैसी फिल्मों में हिट गाने देने वाली माँ बेटे की जोड़ी ने बताया, जल्द लाएंगे मेडिटेशनल एल्बम। कविता सेठ न सिर्फ गजल और सूफी संत के लिए मशहूर हैं, बल्कि उन्होंने बॉलीवुड में भी कई हिट गाने गाए हैं। उनके गीत मौला, मुझे मत रोको और तुम ही हो बंधु आज भी दर्शकों की जुबान पर चढ़े हुए हैं। वहीं उनके बेटे कनिष्क सेठ का संगीत भी युवा पीढ़ी के बीच खासा लोकप्रिय है। माँ बेटे की इस जोड़ी ने साथ मिलकर कई गाने गाए और तैयार किए हैं। इन्हीं में से कुछ मशहूर गाने हैं रंगी साड़ी और खुमारी, केसरी 2। हाल ही में कविता सेठ और कनिष्क सेठ ने खास बातचीत की। मुझे लगता है कि संगीत के बिना हमारी जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारी बातचीत का विषय लगभग हमेशा संगीत ही होता है। मेरा तो वजूद ही संगीत से जुड़ा है। कोविड के दौरान जब ना तो शोज हो रहे थे और ना ही कोई परफॉर्मेंस का मौका था, तब भी हम लगातार रिहर्सल करते रहे। उस वक्त कई बार ये ख्याल आता था कि अगर कभी संगीत ही नहीं रहा तो मैं क्या करूँगी। सच कहूँ तो मुझे संगीत के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। सच कहूँ तो मैं, माँ और मेरा भाई, हम तीनों ही संगीत के बिना अपना वजूद नहीं सोच सकते। मैं तो बचपन से ही संगीत के माहौल में पला बड़ा हूँ, लेकिन माँ की कहानी थोड़ी अलग है। उनके परिवार में कोई और संगीत से जुड़ा नहीं था, फिर भी उनमें संगीत को लेकर गहरी लगन थी। वो हमेशा चाहती थी कि और ज़्यादा सीखें। हमने, यानी कि मैंने और मेरे बड़े भाई ने, बचपन से ही घर में संगीत को देखा है। यही वजह है कि हमारे लिए संगीत के बिना जिंदगी की कल्पना भी मुमकिन नहीं है। संगीत की दुनिया में कदम रखने का श्रेय मैं अपने माता पिता को ही देना चाहूँगा। शुरुआत में मैं माँ पापा की ओर से मुझे संगीत की ओर प्रेरित किया गया। सबसे पहले मैंने वायलिन सीखना शुरू किया, उसके बाद वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक और म्यूजिक प्रोडक्शन की ट्रेनिंग ली। बचपन में मेरा मन अक्सर खेलकूद में ज़्यादा लगता था। जैसे ही शाम के 5 बजते मेरा मन खेलने जाने को करता था। लेकिन एक दिन अचानक संगीत को लेकर मेरे भीतर एक अलग ही भाव जागा। जब मैंने पहली बार अपनी खुद की एक धुन बनाई तो महसूस हुआ कि संगीत एक बहुत ही खूबसूरत और जादुई चीज़ है। उस पल ने मेरी सोच बदल दी। उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और तभी से मेरा यह संगीत सफ़र शुरू हुआ, जो आज भी जारी है। वो समय मेरे लिए बहुत मुश्किल भरा था। दोनों बच्चे बहुत छोटे थे। हालांकि फाइनेंशियल तौर पर मुझे कोई परेशानी नहीं आई, क्योंकि मैं भी कमाती थी, लेकिन जिम्मेदारियां एक साथ बहुत ज़्यादा हो गई। बच्चों की पढ़ाई, घर की देखभाल, करियर पर ध्यान देना और साथ ही लोन चुकाना, सब कुछ एक साथ करना आसान नहीं था। एक पल को लगा जैसे कोई पहाड़ टूट पड़ा हो, लेकिन धीरे धीरे मैंने खुद को संभाला। उस कठिन समय ने मुझे सिखाया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, अगर हम उन्हें पॉजिटिव लेते हैं तो वही अनुभव हमें और भी मजबूत बना देता है। आज के समय में जो माहौल है उसमें मुझे लगता है कि सूफी संगीत ही वह माध्यम है जो सच्चे लोगों को सुकून दे सकता है। जब मन में बेचैनी और उलझने होती हैं तो ये संगीत उन्हें शांत कर देता है। आप अपनी सारी परेशानियां और दुख दर्द भूल जाते हैं। फिर चाहे आप इसे 1 घंटे सुने या लगातार 6 घंटे, समय का पता ही नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि संगीत की दुनिया में सूफी संगीत से ज्यादा शक्तिशाली कोई और रूप हो सकता है। मैंने कभी म्यूजिक बनाने की ट्रेनिंग नहीं ली। एक दिन मैं यूं ही धुन बना रहा था, तभी माँ ने मुझे देख लिया। फिर उन्होंने अमीर खुसरो साहब की एक कविता गाई और मैंने उसी पर एक धुन तैयार की। वह धुन उस रचना पर बिल्कुल सटीक बैठी। इसके बाद माँ ने मुझसे कहा था कि हमें साथ में एक एल्बम बनानी चाहिए। तभी मैंने सोचा कि क्यों ना सूफी संगीत और इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक को जोड़ा जाए। धीरे धीरे मुझे ये समझ में आया कि दोनों की बीट्स को बराबर संतुलन में रखना जरूरी है। ऐसा ना हो कि एक शैली दूसरी पर हावी हो जाए, और यही मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। फिर हमने कोविड टाइम में रंगी साड़ी सॉन्ग बनाया था। केसरी 2 में जो गाना गाया गया है वह वास्तव में एक गजल है जिसे मैंने और कनिष्क ने मिलकर कंपोज किया है। कनिष्क ने जिस तरह से उस गाने को तैयार किया वह वास्तव में शानदार था। जब उसकी वीडियो आई जिसमें मसावा ने डांस किया तो वह भी काबिल तारीफ था। मेरे ख्याल से वह पोइट्री और गायकी का सबसे बेहतरीन संयोजन था। ताज़ा खबरों के लिए अभ्यंक न्यूज नेटवर्क पेज को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, कमेंट करना ना भूलें।